4 स्टॉक्स पे फोकस करिए, वेदांता, नाल्को, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और ऑयल इंडिया। और तब तक हम हमारी रिसर्च टीम पर भी फोकस करते हैं क्योंकि ये भी आपके लिए कुछ बेहतरीन खबरें लेकर आई हैं। आशीष और पूजा दोनों से आप मिल चुके हैं और आशीष, मॉर्निंग आपके साथ शुरुआत करेंगे, ट्रिगर्स और खबरें। मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर अभी हमने चर्चा भी की, बोर्ड की मीटिंग है जहाँ पर फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड के ऊपर विचार किया जाएगा। और क्वेस्ट कॉप, यहाँ पर भी आप रखेगा फोकस, 2 कंपनियों का डीमर्जर हुआ था, डिजिटाइट सोल्यूशन और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस, इनकी आज लिस्टिंग देखने को मिलेगी। एमएनएम फाइनेंस 15.44 करोड़ शेयर जो है राइट्स इशू वाले, वो आज लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। और कैबिनेट की मीटिंग है सुबह 9:30 बजे। टाटा एलेक्सा यहाँ पर फोकस रखेगा, डिविडेंड है 75 रुपए का, एक्स डेट है तो इसका एडजस्टमेंट आपको स्टॉक के प्राइस में नजर आएगा। और सेबी की मीडिया मीट है जो कि सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे एड्रेस करेंगे 3:15 पर। और इसमें अगर आप देखें तो इन्वेस्टर अवेयरनेस को लेकर कोई बड़े ऐलान, यहाँ पर बड़े कदम ये हो सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस का सीपीआई का डेटा आएगा मई महीने का, तो यूएस के मार्केट्स पर तो नजर हमारी रहती है। इसके अलावा ओएफएस का अपडेट है, कल वीडॉल कॉर्पोरेशन नॉन रिटेल के लिए खुला था जिसमें रिस्पांस काफी बढ़िया, 904% जो है सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और आज रिटेल के लिए खुलेगा और जहां पर फ्लोर प्राइस है 1566 रुपीज। बोरोना वीव्स यहाँ पर हाल ही में लिस्टिंग हुई है, इसके नतीजे देखने को मिले जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशनल तौर पर नतीजे थोड़े से कमजोर हैं। रेवेन्यू 28% बढ़ी है लेकिन कामकाजी मुनाफा 3% बढ़ा है। मार्जिन काफी ज्यादा गिरे हैं, 27% से घटकर 22% के रह गए। और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो डिसअपॉइंटिंग सिर्फ 11% की ग्रोथ आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। बात करें बड़ी खबरों की तो एबी कैपिटल यहाँ पर रखेगा सबसे ज्यादा फोकस, कारण है कि आज 1113 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर देखने को मिल सकती है जहां पर एडवेंट इंटरनेशनल और जुमाई इन्वेस्टमेंट से कंपनी मिलकर 1.8% हिस्सेदारी बेचेंगे। इसके अलावा मार्क्सन्स फार्मा, यहां पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं क्योंकि आज 257 करोड़ की ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है, तो यहां पर भी रहेगा फोकस। इसके अलावा पूरा लिकर स्पेस एक्शन में देखने को मिलेगा, तो रेडिको खेतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अलाइड ब्लेंडर्स, तिलक नगर, सभी में एक्शन है। कारण है कि महाराष्ट्र के कैबिनेट ने शराब पर जो एक्साइज ड्यूटी है इसे बढ़ा दिया है और इंडियन मेड फॉरेन लिकर पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 3 टाइम्स से बढ़ाकर 4.5 टाइम्स कर दिया है। इरडा यहाँ पर भी फोकस रहेगा, कल कंपनी का क्यूआईपी बंद हुआ है और इसका जो इशू प्राइस है वो 165 रुपीज के करीब है, जो कि मौजूदा भाव से तकरीबन 10% का डिस्काउंट है। चलिए, ये कुछ खबरें हैं जिन पर हम फोकस करेंगे, लेकिन और भी खबरें हैं दूसरे सेक्टर्स से और स्पेसेस से। पूजा, मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आ रही हैं? वोडाफोन आइडिया, इस पर नजर रखिए। कंपनी ने बेंगलुरु में 5G सेवा लॉन्च की है और आज से ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी, तो इस पर रहेगा फोकस। टेक्समेको रेल, कंपनी को ऑर्डर मिला है मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन से, करीब 44 करोड़ का ये ऑर्डर है और अगले 18 महीने में उनको ये जो ऑर्डर है पूरा करना होगा। इंटरआर्क बिल्डिंग को भी कुछ ऑर्डर मिले हैं। कंपनी को प्रेस्टिजियस ऑटोमोबाइल OEM से करीब 45 करोड़ का परचेज ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है कंपनी को अगले 6 महीने में पूरा करना होगा। कोल्टे पाटिल को भी लेकर खबर आ रही है कि सीसीआई ने ब्रेप यानी कि ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट पार्टनर्स को कंपनी में हिस्सा खरीद को मंजूरी दे दी है। अब इसमें 26% हिस्सेदारी 760 करोड़ में कंपनी एक्वायर करेगी और अब कंपनी की जो कुल हिस्सेदारी है वो बढ़कर 40% के पास पहुंच जाएगी। ऑलरेडी कंपनी 14% होल्ड करती है कोल्टे पाटिल में, तो इस खबर के चलते आज यहां पर रखिए नजर। केन्स टेक्नोलॉजी सब्सिडरी ने एसेट परचेज करार किया है एक जापान की कंपनी के साथ, करीब 94 करोड़ में पावर मॉड्यूल प्रोडक्शन लाइन खरीदने के लिए करार हुआ है। जेबीएम ऑटो पर भी रखी नजर। आपको ध्यान होगा कुछ खबरें आ रही थी, जर्मनी में ई बस लॉन्च कर ग्लोबल ई बस मार्केट में एंट्री लेने की खबर आ रही थी, लेकिन उस पर कंपनी की सफाई आई है और उनका कहना है कि कंपनी अभी भी बिजनेस मॉडल पर विचार कर रही है। कुछ फाइनल यहाँ पर अपडेट निकल कर नहीं आए हैं। आखिर में एक जो फंड एक्शन हुआ था प्रीमियर एनर्जीज में, उसके डिटेल्स आ चुके हैं और साउथ एशिया ग्रोथ फंड ने तो हिस्सेदारी अपनी बेची है। उसके सामने कोटक महिंद्रा लाइफ, सिटी ग्रुप, क्वांट म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसे बायर्स का नाम यहाँ पर सामने आया है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिन पर हम करेंगे फोकस, लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे और बिगुल FIR का। ओके आशीष, बैक टू यू। जरा बताएं विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर है? देखिए, ब्रोकरेज और AMCs यहाँ पर फोकस है और कल जो म्यूचुअल फंड का डेटा है इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। अब देखें तो सिटी की रिपोर्ट देखें, UTI AMC पर बिकवाली किराए को बरकरार रखा है लेकिन जो टारगेट प्राइस है अब इसे एडजस्ट कर दिया, 970 रुपए से बढ़ाकर 1165 कर दिया है।
आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी यहाँ पर 605 से बढ़ाकर 750 कर दिया, लेकिन बिकवाली की राय बरकरार है। एचडीएफसी एएमसी पर भी सिमिलरली बिकवाली की राय बरकरार है, लेकिन बर्नस्टीन की तरफ से एचडीएफसी एएमसी पर ठीक ठाक रिपोर्ट, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लेकिन इनका भी प्राइस देखें तो करंट मार्केट प्राइस से नीचे ही है, 5050 का सिर्फ टारगेट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिटी की रिपोर्ट आई है पूरे मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स पर, तो 361 वैम यहाँ पर रखिएगा नजर। सिटी ने खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस 1340 रुपए से बढ़ाकर अब 1450 रुपए का टारगेट दिया है। नोवामा वेल्थ ये स्टॉक ऐसा है जो लगातार हमारे भी रडार पर रहा है, यहाँ पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 9400 रुपए से बढ़ाकर अब 10,465 का टारगेट दे दिया है। कैम्स पर बिकवाली की राय है, टारगेट प्राइस को बढ़ाया लेकिन टारगेट प्राइस मार्केट प्राइस से कम है। केफिन टेक में भी अगर आप देखें तो सिमिलर सिनारियो है और एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर देखें तो इन्होंने खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस 870 से बढ़ाकर 935 कर दिया। इसका टारगेट ठीक लग रहा है क्योंकि 762 का भाव चल रहा है। इन्फोसिस यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी जेफरीज की तरफ से, जहां पर बता रहे कि मैनेजमेंट कह रहा है कि अब डिमांड एनवायरनमेंट यहां से खराब नहीं होगा। खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1660 रुपए का टारगेट दिया है। इसके अलावा मैक्वायरी की तरफ से बैंक्स पर बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, लगभग सभी बैंक्स के ऊपर कवरेज है लेकिन ना कोई टारगेट प्राइस में बदलाव है ना रेटिंग पर बदलाव है।